अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन कराम, खैर मक़दम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। कल आपके सामने किसी भी इबादत के लिए, बिलखुसूस नमाज के लिए नियत कैसे करेंगे, नियत का क्या तरीक़ा होना चाहिए, ये बात पेश की गई थी। आज मैं आपको इंशाअल्लाह रहमान ये बताने की कोशिश करूँगा कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क है या नहीं। जब औरतों की नमाज की बात होती है तो बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर एक बात घूमने लगती है और झगड़ा के तौर पर उभर करके सामने आती है कि मर्द कैसे नमाज पढ़ेंगे और औरतें नमाज कैसे पढ़ेंगी। क्या मर्द जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं वही तरीक़ा औरतों का भी है, या मर्द और औरतों की नमाज के दरमियान कोई फ़र्क है। प्यारे नाज़रीन कराम, इसके लिए हम हदीस का सहारा लेंगे और इस झगड़े को हदीस की रोशनी में चुकाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बुखारी शरीफ की बहुत ही मशहूर और प्यारी हदीस सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम नमाज उसी तरह से पढ़ो जिस तरह से मुझको पढ़ते हुए देखते हो। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द और औरत दोनों को मुखातब करते हुए दोनों को खिताब फरमा रहे हैं और दोनों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ मर्दों और औरतों, ऐ मर्दों और औरतों, मुझको जिस तरह से नमाज पढ़ते हुए देखते हो तुम भी वैसे ही नमाज पढ़ो। यानी कि जिस तरह से मैं रुकू करता हूँ, ऐ मर्द और औरतें तुम भी वैसे ही रुकू किया करो। जो तरीक़ा मेरे सजदा करने का है, जो तरीक़ा सजदा से उठने का है, जो तरीक़ा दुआओं को पढ़ने का है, वैसे ही तुम मर्द और औरतें भी किया करो और वैसे ही फॉलो किया करो। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर ये इरशाद नहीं फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, तुम मर्द हो तो तुम्हारे लिए सजदा का ये तरीक़ा है, ऐ औरतें, तुम औरतें हो तो तुम्हारे लिए सजदा का ये तरीक़ा है, यानी कि तुम्हारे दरमियान कोई तफरीक़ है और फ़र्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि औरतों और मर्द की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह से औरतों की नमाज होगी वैसे ही मर्दों की नमाज होगी, जिस तरह से मर्द हजरात नमाज पढ़ेंगे वैसे ही औरतें भी नमाज पढ़ेंगी। इसके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं की जाएगी। शर्म आनी चाहिए उन मुल्लाओं और कठमुल्लाओं को जिन्होंने गलत तरीक़े से हदीसों का सहारा लिया और भोली भाली आवाम को, जनता को बहला कर फुसला करके औरतों और मर्दों की नमाज के दरमियान एक दीवार को खड़ा करके उसके दरमियान तफरीक कर दी और डिवाइड कर दिया और मुनक़सिम कर दिया और ये बता दिया कि औरतें इस तरह से सजदा करेंगी और मर्द हजरात इस तरह से सजदा करेंगे। आम तौर पर आपने देखा होगा कि हमारी माएँ और बहनें, यानी औरतों की बात कहिए, औरतें जब सजदा में जाती हैं तो वो अपने पीठ और सीना और हाथ को ज़मीन पर बिछा लेती हैं, बाजू को ज़मीन पर बिछा लेती हैं, रानों से सटा लेती हैं। हालांकि ये तरीका गलत है। जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा का जो तरीका बताया है, हमें उसी तरीके से सजदा करना होगा। जब हम सजदा में जाएं तो अपने दोनों हाथों को, अपने बाजू को ज़मीन पर न बिछाएं बल्कि ज़मीन से खड़ा रखें और रान और बगल और पेट से न सटाएं, बल्कि हम अपनी पीठ और पेट दोनों को ऊपर की तरफ उठाए रखें और इतना नीचे की तरफ से बुलंदी हो कि उसके अंदर से अगर बकरी का एक मेमना पठरू एक गुजरना चाहे तो आराम से और आसानी से गुजर जाए। ये तरीक़ा जनाब मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा का या नमाज का बताया है। तो हम और आप कौन होते हैं उसके दरमियान तफरीक करने वाले और फ़र्क करके मर्दों और औरतों की नमाज के अंदर एक फ़र्क बताने वाले। प्यारे नाज़रीन कराम, उम्मीद के मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह अगली बातें आपके समक्ष अगली वीडियो के अंदर पेश की जाएंगी।